ये रूल मैंने कल बताया था, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि जिस डिजिट का जैसे मैंने बेस 50 माना है, इसका भी बेस 50 है। मैंने कल बताया, इसको आप ज़रूर जाके पिछले वाले वीडियो में देख लें, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। इफ़ एनी डिजिट मोर देन 50, मतलब मोर देन 50 मतलब 50 से ज़्यादा हो, ठीक है। देन एड डाइट डिजिट इन 25, उसमें 25 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 25 ऐड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार इफ़ एनी डिजिट लेस देन 50, लेस देन 50 मतलब माइनस, क्या होगा? माइनस। तो लेस देन 50 माइनस माइनस, देन माइनस डाइट डिजिट इन 25। क्या करना है? वो जो डिजिट होगा ना 50 से कम होगा, कितना कम है वही 25 में माइनस करना है। लेट अस एन एग्जाम्पल, मोर देन 50, क्वेश्चन इज मोर देन 50, 50 से ज़्यादा। मान लेते हैं 53, 50 से ज़्यादा है तो हम क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर पढ़ रहे हैं ना। मैंने कल मैंने बोला था कंटिन्यू रखेंगे आज के कल, तो ये आज हम कंटिन्यू रख रहे हैं। 53 पावर होल स्क्वायर इक्वल टू, मैंने बोला था कि आप इसको इस ट्रिक से कर सकते हैं या और सब ट्रिक है उसको आप देख सकते हैं। चलो पहले ये वाला ट्रिक जो है मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। इफ़ एनी डिजिट मोर देन 50, तो मोर देन 50 53 है। देन ऐड दैट डिजिट इन 25, तो 50 से कितना अधिक है? 50 से कितना अधिक है ये? 53, 3 ऐड किस में करना है? 25 में से। यही तो बोल रहा है। डैट डिजिट, ऐड डैट डिजिट प्लस करना है किस में? 25 में, तो 28। ठीक है, तो 28 हो गया। और जो ये डिजिट आया ना जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, तो 29। ठीक है। इसी तरह इफ़ एनी डिजिट लेस देन 50, मान लेते 43 है, लेस देन 50, तो इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या बोला? देन माइनस दैट डिजिट, जितना लेस है, कितना लेस है 50 में से? 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर इसका स्क्वायर किया जाए 7 पावर होल स्क्वायर तो 49। ठीक है। और क्या बोला? 25 माइनस डैट डिजिट इन 25, तो 25 में 7 माइनस होगा, कितना होगा बताइए? 18। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह आपको आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए 6-7 क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों बेसिस पे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं हम लोग आज क्वेश्चन। तो 40 और 50 से 15 ज़्यादा था, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 40 और 15 का स्क्वायर 225, तो कितना आंसर हो जाएगा? ये तो ऐड करेंगे ना, तो हो जाएगा 42225, है ना। तो याद रखेंगे आप। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दें कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर दूसरे तरीक़े से बताऊंगा। ठीक है। 53 का मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 5 × 5 स्क्वायर है तो 25। ठीक है, और 3 ऐड कर देना, कितना हो गया? 28, है ना। और इसका लास्ट में स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। अभी मैंने ये 53 जो बताया आपको, कैसे बताया था? 50 से अधिक कितना है? 3, तो 25 में ऐड कर देना है 3, तो 28। और जो जितना अधिक था, 3 अधिक है, इसका स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह बेस 50 लिया मैंने। ठीक है, बेस 50 क्यों लिया जाता है? कि आप कोई एक आधार लेके ही कैलकुलेशन करेंगे ना। कोई चीज़, मकान उठता है तो बेस लेना ही पड़ता है, बेस के बिना मकान नहीं बनता है।
उसी तरह हम बेस तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो 25 से अगर 50 बेस 50 है, 50 से कम, 50 से अगर 50 से कम डिजिट लेते हैं, जैसे 47 कम डिजिट है, तो 50 से 47 कितना कम है, 3। तो 25 में 3 घटा देंगे, तो 3 25 माइनस 3 कितना हो गया, 22, है ना। तो 22 हो गया, और जितना कम था 3 कम था, तो इसका कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर होता है ना, 3 जितना कम उसका स्क्वायर हो जाता है 9। और 45 स्क्वायर देख लेते हैं एक बार। 50 से कम कितना है, 5, तो 25 में 5 घटा दो 20, ठीक है, तो 20 हो गया। और इसका जितना कम था, जितना कम है 5 कम है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, तो इसमें 25 ऐड कर देंगे, ठीक है। और ले लेते हैं 46 ले लेते हैं, 46 स्क्वायर। 46 स्क्वायर आप समझ रहे हैं ना, चल देखिए, चलिए 46 स्क्वायर 50 में कितना कम है, 4, तो 25 में 4 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 21। और जितना कम था उसका स्क्वायर, तो 4 कम है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, तो ऐड कर देंगे। इसी तरह आपको बनाना है। चलिए आज स्क्वायर मैंने देख लिया थोड़ा बहुत। ऑफ रिपीटिंग डिजिट, स्क्वायर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, स्क्वायर ऑफ रिपीटिंग डिजिट। तो हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर, है ना, याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ रिपीटिंग डिजिट। तो स्क्वायर ऑफ रिपीटिंग डिजिट जैसे 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, इस तरह रिपीट होता रहेगा, 1 1 1 2 2 2 2, ये रिपीटिंग डिजिट हम लोग आज पढ़ेंगे। अब पढ़ रहे हैं हम लोग स्क्वायर चैप्टर, लेक्चर 2 है। और कंसेप्ट स्क्वायर का आपको फर्स्ट वीडियो में दे दिया गया, उसको जाके देखें, प्ले लिस्ट में हम ऐड कर देंगे। चलिए स्क्वायर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, मान लेते हैं 1 1 स्क्वायर, रिपीटिंग डिजिट ये है 1 1 11, तो इसका तो पता है 1 2 1, ये कैसे हुआ। तो हमें कुछ नहीं करना, हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, जैसे कि 2 डिजिट है 1 2, तो 2 बीच में लिख देना है, ठीक है, 1 2, तो बढ़ते इधर से बढ़ते क्रम में 1 2 1, इधर बढ़े फिर इधर घट गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक बार और क्वेश्चन, जैसे कि 1 1 1 पावर क्यूब, तो इसका क्या होगा, 3 बीच में होगा, 1 2 3 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 स्क्वायर है, सॉरी 1 2 3, तो 1 2 3 2 1, बढ़ा 3 डिजिट तक फिर घटा 2 1, ठीक है, ये मिड पॉइंट हुआ, याद रखेंगे। जैसे 4 का होता है 1 1 1 1 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 है, तो फिर 4 के बाद क्या होता है, 3 2 1, ये इसका स्क्वायर है, सारे के स्क्वायर है, शॉर्ट ट्रिक है ये, याद रखिएगा आप। अगर 5 डिजिट लिया जाए 1 2 3 4 5, है ना, इसका स्क्वायर निकाला जाए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये स्क्वायर है इसका। चलिए अगर हम कोशिश करें कि 1 1 1 सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन निकाला जाए इस तरह से, तो क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्या हम चेक करते हैं कि ये डिजिट आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ये हमने लिया है 3 का ना,
तो इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका 1, 1 2 3 2 1, ये तो आ गया। तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए, इतना आप मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में बैठ के नहीं कर पाएंगे, आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर मेनली याद होना चाहिए सारे, ठीक है। चलिए और एक देख लेते हैं, रिपीटिंग डिजिट पढ़ रहे हैं ना, तो 2 2 2 इस तरह है। तो चलो हम पहले 2 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये तो पता है 484 होता है स्क्वायर। अगर 2 2 रिपीटिंग डिजिट है तो इसको कैसे निकालेंगे रिपीटिंग डिजिट में, ऐसे 2 कॉमन ले लिए, क्या ले लिए 2 कॉमन, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर, मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट स्टार्ट। अब जब 2 कॉमन ले लिए तो 1 1 ब्रैकेट के अंदर रहा, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 4 इंटू इसका हम अभी पढ़े थे 1 2 1 होता है ना स्क्वायर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उधर से करेंगे, इधर से 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 4 4, तो ये। चलिए एक और देख लेते हैं, 222 का स्क्वायर, 2 जैसे ऊपर के तो वैसे कॉमन ले लिए, और 1 1 1 ब्रैकेट के अंदर रहा, कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको इजी कैलकुलेशन करने में रहेगा, इसलिए हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्वायर है, तो 4 हो गया इंटू, हम 111 का क्या पढ़े थे, 111 का क्या पढ़े थे अभी, 1 2 3 2 1, यही तो होता है, 1 2 3 2 1। अब इसको 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इधर से करना है, ठीक है। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 12, कैरी 1, 4 इंटू 2 8 और 1 9, और 1 इंटू 4 4, ये आपका 222 स्क्वायर का आंसर आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान से देखते रहिएगा और थोड़ा सा कोशिश कीजिए सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। रिपीटिंग डिजिट इसी तरह बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक बार 3 3 का देख लेते हैं, 3 3 स्क्वायर, इसी तरह 3 कॉमन ले लेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। 3 कॉमन ले लिए, 1 1 बचा, स्क्वायर है, 9 हो गया इंटू 1 2 1 हो गया इसका, ठीक है। उधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 18 कैरी 1 और 9 और 1 10, ये आंसर हो जाएगा 33 पावर होल स्क्वायर का, ठीक है। एक तो मेथड ये वाला हुआ, मैंने बोला था एक बार 50 से कितना कम है ये, 50 से कितना कम है ये बताइए। एक बार 50 बेस, जो बेस वाला था वो उस पर कर लेते हैं, 50 में कितना कम है 17, ठीक है। तो जितना कम है वो 25 में घटा देंगे, कम है ना, तो कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 25 में 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सक्सेसिव डिजिट, क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिजिट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सक्सेसिव डिजिट। इसका कहना यह है कि 17 गुना 18 17 इंटू 18, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सक्सेसिव, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 इस तरह है ना, सक्सेसिव बढ़ते हुए क्रम में।
है ना। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन सक्सेसिव डिजिट क्या हम कोई लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1, 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि छोटा कौन सा है, 8 इंटू 9, 8 छोटा है या 9 छोटा है, तो स्मॉल जो है 8 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो 64, और यही 8 फिर इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 72। ये तो पता है आपको 72 होता है। चलिए, इजी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि 82 इंटू 83 सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है, तो 82 का स्क्वायर करते हैं, तो 82 का स्क्वायर हो जाएगा 6724। क्या हो जाएगा 6724। इसी 82 को फिर इसके जस्ट नीचे ऐड कर देना है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 4 2 6 8 2 10 8 6। ये आपका आंसर हो गया 82 इंटू 83 का 6806, ये आपका आंसर। चलिए 61 इंटू 62 मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 61 इंटू 62 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3721, 3721, इसका स्क्वायर है, किसका 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर इक्वल टू 3721, और इसी 61 को हम इसके नीचे जस्ट ऐड कर देते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, किसका 61 इंटू 62 का 3782। ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए सक्सेसिव में मैंने देख लिया थोड़ा बहुत, है ना। अब आपको मैं 51 से लेकर 51 स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। 52 होल स्क्वायर, 53 होल स्क्वायर, 54 होल स्क्वायर, 55 होल स्क्वायर, 56 होल स्क्वायर, 57 होल स्क्वायर, 58 होल स्क्वायर, 59 होल स्क्वायर। सिर्फ इसी 50s जो है ना, सिर्फ 50s में अप्लाई होगा। 51 52 53 में जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ सिर्फ 50s में ही अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 50s का जो टेबल है मैंने उसको लिख लिया, और स्क्वायर जो है 50s का स्क्वायर, तो 51 पावर होल स्क्वायर, 52 पावर होल स्क्वायर, इस तरह मैंने 59 तक लिख लिया। और जो भी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ इसी कंडीशन, इसी में अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 50s के स्क्वायर में, ठीक है। तो 51 का एक बार देख लेते हैं, 51 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। 51 का जो स्क्वायर है 5 पावर होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 1 26, 5 पावर होल स्क्वायर 25 प्लस 1 26, और ये 1 का है ना लास्ट, 1 का स्क्वायर तो 01। ये हो गया आंसर आपका। नहीं समझ, मैं स्टेप वाइज कर देता हूँ। ये 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, और जो एक है ना ये एक इसमें जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 26, और जो लास्ट यूनिट डिजिट है 1 का स्क्वायर, ये दूसरा स्टेप है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो दोनों को ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक है। इस तरह मैं सब बताऊँगा। चलिए एक और देख लेते हैं 52 पावर होल स्क्वायर, 5 पावर होल स्क्वायर मैंने बताया फर्स्ट स्टेप क्या है, 5 पावर होल स्क्वायर अब प्लस 2 कर देना है, 25 2 27 27, और 2 पावर होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 04, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 55 का एक बार 54 का देख लेते हैं, 54 का, तो 54 का क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 9 और 16, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह आप अगर सॉल्यूशन करते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए हम
फटाफट देख लेते हैं। 5 इंटू 5 25, 25 1 प्लस 1 6 26 और 1 पावर होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 0 1 25 प्लस 2 27 0 4 2 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 3 28 0 9 55 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 4 29 4 16, ठीक है। और इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर 3025, इसका क्या होगा 25 प्लस 6 31 और 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ठीक है। इसी तरह 5 इंटू 5 25 और प्लस 7 32 और 49 7 का स्क्वायर। इसी तरह 58 का 25 प्लस 8 33 और 8 का स्क्वायर 64। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 25 प्लस 9 34 और 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा। 60 का आपको स्क्वायर पता ही है 3600, ठीक है। इस तरह आप अगर याद करते हैं तो बेटर रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब क्या पढ़ेंगे क्यूब, ठीक है, क्यूब पढ़ेंगे। तो चलिए थैंक यू, आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। चलिए थैंक यू सो मच। जितना ज़्यादा हो शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और जो भी त्रुटि आप कमेंट्स में लिखें मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।